नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी थोड़े से जो एफर्ट्स हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से एफर्ट्स, उसमें आपको कुछ मदद मिल रही होगी और आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर और बेहतर और बेहतर हो रही होगी। तो जो आज हम पोएम करने वाले हैं उसका नाम है द पुली। पोएम को स्टार्ट करने से पहले जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में मैंने पिछली बार भी पोएम में बता ही दिया था कि उनके साथ ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो भी पोएम लिखी वो कभी प्रिंट ही नहीं हुई, शायद उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था या क्या था। और लास्ट में ज़िंदगी के अंतिम समय में उन्होंने वो पोएम्स अपने दोस्त को भेजी कि भाई चलो तुम देख लो, अगर प्रिंट होती है तो ठीक है, नहीं तो इनमें आग लगा देना, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन बाद में आपको पता है कि इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स दुनिया ने उनकी सुनी, पढ़ी और इन्जॉय किया और चीज़ों को समझा। उसी में से एक पोएम है द पुली। पुली नाम से पता लग रहा है, पुली खींचने वाली चीज़। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई किसी की लेग पुलिंग कर रहा है, टांग पुलिंग कर रहा है, मतलब खींचना। जो कुआं होता है ना, कुआं, तो कुएं पे हम रस्सी से खींचते हैं, चीज़ों को खींचते हैं, वो जो लगी होती है, दैट्स लाइक एक प्रोसेस को पुली बोलते हैं, खींचना। आपको पता ही है, ठीक है। इसको पोएम को सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आजकल चल रहा है। जैसे मोबाइल है और AK-47 में भी ये बात कही गई थी, बंदूक में भी ये बात कही गई थी। अच्छा, क्या बात कही गई थी? वो ये बात कही गई थी कि हमने जब चीज़ें बना दी लोगों को, वो लोगों की सेफ्टी के लिए दी गई थी, उनकी रक्षा करने के लिए दी गई थी, टू सेव लाइफ्स। बट प्रॉब्लम क्या हुई? लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया। मोबाइल के लिए भी अभी पीछे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेट आपके पास आ जाएगी, तो पीछे अभी 2 हफ्ते पहले जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया, जिन्होंने इन्वेंशन किया, उन्होंने बोला कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और मोबाइल का यूज़ कम होना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मोबाइल का इस कदर लोग इसको एडिक्शन में ले लेंगे। अब हम आते हैं अपनी पोएम पे, द पुली पे। गॉड ने अपना बेस्ट क्रिएशन, ये समझ लीजिए अपनी एक तरीके से छवि मैन की फॉर्म में इस दुनिया में बनाई। बेस्ट क्रिएशन भगवान ने दिया मनुष्य के रूप में, और मनुष्य को बेस्ट चीज़ें दी, उनको सारे के सारे सुख सुविधाएं दी, बेस्ट चीज़ें दी, जो भी वो एंजॉय कर सकते थे, जिसको बोलते प्रिविलेज। अब हुआ क्या? और हाँ, एक बात और, एक वर्ड आता है पिंडोरा बॉक्स। इसके अंदर पिंडोरा बॉक्स क्या होता है, जो हमने भी पहले नहीं सुना था, बस सुनते रहते थे। अब आप लोग समझिए, पिंडोरा बॉक्स कहा जाता है ब्रिटिश के द्वारा कि उसके अंदर एविल्स हैं, मतलब सारे के सारे नेगेटिव आत्माएं हैं, ये हैं वो हैं। अगर वो खुला तो वो नेगेटिव चीज़ें ही दुनिया में फैला देगा। तो पिंडोरा बॉक्स में क्या है, बेसिकली सब एक कहानी की तरह फील करते हैं और ये कहा जाता है कि कभी उसको खोलना नहीं चाहिए। अब कविता पे वापस आते हैं, तो उन्होंने एक बेस्ट क्रिएशन बनाया, इंसान। और इंसान ने जब जो भी गिफ्ट्स मिले उसका यूज़ किया और गिफ्ट्स को एंजॉय किया, और इस एंजॉय करते करते वो भगवान को ही भूल गया। वही वाली बात है, जिसने बनाया उसी को भूल गया। भगवान को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। लेकिन भगवान की भी यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए कि भगवान ने ये विजडम, मतलब बुद्धि दी ही नहीं इंसान को कि पूजा किसकी करे, वो भगवान की पूजा करे। उसने ये बताया नहीं कि जब मैंने तुम्हें बनाया तो आप मेरी पूजा करो। जबकि इंसान को लग रहा है कि अब तो जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, वो तो उन्हीं में खो गया, वो उन्हीं की पूजा कर रहा है, भगवान को तो भूल गया है। तब भगवान ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान ने पुली का मतलब होता है कि जैसे ही आपको आगे चीज़ें दी, फिर खींचना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ना मोक्ष देना, साल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति देनी शुरू कर दी। बेटा तुम नहीं मानोगे ना मेरी बात, आ जाओ वापस। तो यही है बेसिकली पुली। इंसान को बनाया भगवान ने, भगवान ने फिर वापस उनको खींच लिया। ज़्यादा उसमें डिटेल के अंदर इनमें किस किस तरीके से क्या क्या उन्होंने थीम यूज़ करी है, कौन कौन से अच्छे अच्छे पर्सोनिफिकेशन वगैरह क्या क्या यूज़ किया है, बी ए और लास्ट में स्ट्रेंजर्स में उन्होंने कौन सी राइम्स वगैरह का जो पैटर्न से यूज़ किया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता है, डिटेल में हम बताते ही हैं और बताएंगे भी। और इसके अंदर फिलहाल इतना ही, इन ब्रीफ, बिल्कुल ब्रीफ, कि आपका अगर कल ही पेपर है तो एटलीस्ट आप कुछ लिख के तो आओगे, आपको कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि द पुली पोएम आखिर है क्या। तो मुझे पूरी उम्मीद है द पुली का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश रहती है बहुत शॉर्ट में मैं आपको पोएम की इन डिटेल बता दूं, तो आपको आसानी हो जाए और समझ में आ जाए कि ये है क्या। तो एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और आगे हम जॉर्ज हर्बर्ट की नेक्स्ट द टेम्पटेशन है जो भी है दूसरी वाली पोएम को हम करेंगे। बाय बाय।